पुराणों में कहा गया है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक बार भोलेनाथ ने स्वयं देवी पार्वती को यह बताया था कि वे कौन से लोग हैं जिन्हें गंगा स्नान के बाद स्वर्ग मिलता है। एक समय भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण पर निकले थे। तभी आकाश से गुजरते समय माता पार्वती की नजर भीड़ पर पड़ी। पार्वती ने भीड़ का कारण भगवान शिव से पूछा। शिव जी ने बताया, आज के दिन गंगा स्नान करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं। पार्वती जी का भीड़ को लेकर उनका मन तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि गंगा स्नान करने वाले ये सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है? फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुँच रहे हैं, वे कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? देवी भगवती के इस सवाल पर भोलेनाथ ने कहा कि शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो मन की मलिनता धोने का स्नान जरूरी है। फिर माता पार्वती ने पूछा कि यह कैसे पता चलता है कि किसने शरीर धोया और किसने मन को पवित्र किया? शिव जी ने बताया कि यह उसके कर्मों से समझा जाता है। पार्वती जी की शंका अब भी नहीं मिटी। तब भगवान शिव ने एक क्रूप कोढ़ी का रूप बनाकर रास्ते में एक स्थान पर बैठ गए और माता पार्वती को एक सुंदर स्त्री का रूप धरने को कह दिया। पार्वती जी क्रूप कोढ़ी बने शिव जी के साथ स्नान के लिए जाते मार्ग के सभी लोगों को बताती कि यह कोढ़ी मेरा पति है, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं, गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। राह में आते जाते कई लोग तो देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। तब माता पार्वती को क्रोध आता, लेकिन शिव जी ने शांत रहने का वचन ले लिया था। वह यह सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान को आते हैं, ये स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह माया का खेल संध्या तक चलता रहा। तभी एक व्यक्ति वहां पर आया। पार्वती जी ने पहले वाला वाक्य उन्हें भी सुना दिया, तो यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू भर आया। फिर उसने सहायता का प्रस्ताव किया और कोढ़ी बने भगवान शिव को कंधे पर लादकर गंगा तट तक पहुंचाया और जो उसने खाने की चीजें जो साथ लाया था उसमें से उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी बनी माता पार्वती को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती की स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपनी पतिव्रता धर्म निभा रही हैं। इस तरह भगवान शिव की रची हुई माया का अंत हुआ और फिर शिव पार्वती उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने रास्ते में माता पार्वती से कहा, हजारों की भीड़ में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग के लिए सुगम रास्ता बनाया है। गंगा स्नान से मोक्ष का रास्ता तो सही है, पर उसके साथ मन की सफाई भी होनी चाहिए। माता पार्वती समझ गई कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी और गंगा का निर्मल महात्म्य होने के बाद भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते और क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं। तन की शुद्धि के साथ साथ मन की भी शुद्धि होनी चाहिए, तभी गंगा स्नान का पूर्ण फल मिलता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।